हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जून 2024 में जो अपना ड्रीम है आपको अचीव करना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं आयुषी आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको जून 2024 की तैयारी करनी है और कैसे अच्छे से तैयारी करके अपना जो टारगेट है नेट और जेआरएफ को क्लियर कर लेना वो आप पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, कैसे आपको चीजें लेके चलनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सो दैट आप अच्छे तरीके से एक वेल प्लान्ड मैनर में अपनी तैयारी को कर सकें और इस यूजीसी जैसे एग्जामिनेशन को, नेट जैसे एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर करके अपना जो ड्रीम है उसको फुलफिल कर सके। तो मैं आयुषी आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है, तो जो भी एस्पिरेंट्स कॉमर्स के हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेली आपके लिए क्लासेस चलती हैं एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट एक और यूट्यूब चैनल है, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। यहाँ पे आपके लिए कॉमर्स का पूरा कंटेंट है जो प्रोवाइड किया जाता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए और सेट एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है जो आपको हेल्प करती है अपने जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करने में, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने में और प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करने में। एंड इसके साथ साथ अगर आप लेटेस्ट अपडेटेड बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, आप एटम 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा 18 दिसंबर से, यानी कि आज से ही आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप करना चाहते हैं इस बार तैयारी, तो इस बैच में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये डिफरेंट पेपर 2 हैं जो ऑफर किए जाते हैं पेपर 1 के साथ। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंप्लीट बैच आपको मिलता है। कॉमर्स वहां पे मैं टीच करती हूँ, तो आपको ये कॉमर्स में पूरा कोर्स ऐसे मिल जाएगा। एंड जो भी आपके पेपर 2 अवेलेबल है वो पेपर 2 आप ले सकते हैं। एंड अगर आप केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं या केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अभी फिलहाल आज के लिए आपके पास 20% डिस्काउंट का ऑफर है। अगर आप एटम कोड यूज करोगे 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सभी ऑफरिंग्स पे। एंड जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 1 एंड पेपर 2 है, उन सभी के साथ आपको हैंडबुक्स भी जो है वो मिलती हैं। तो पेपर का पूरा जो कोर्स होगा आपका वीडियो कोर्स वो आपको मिलेगा, हैंडबुक्स आपको मिलेंगी। तो ये स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए डिजाइन की गई है चीजें, सो दैट आप ज्यादा पढ़ के अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ के अच्छे से अच्छे तरीके से उसके नोट्स मेकिंग और रिवीजन में आपकी हेल्प हो सके। चलिए आज बात कर लेंगे अब कि क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से चीजों को लेके चलना है। जैसा कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपने सिलेबस देखा होगा, तो सबसे पहले चीज निकल जाती है कि हमारा जो पेपर होते हैं वो 2 पेपर हमारे पास होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर होता है, सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर का कॉम्बिनेशन बनेगा पेपर 1 प्लस पेपर 2। सीएस है आपका पेपर, हिस्ट्री है, जो भी आपका पेपर है, ज्योग्राफी है, तो उसके लिए आपके अलग पेपर 1 एंड पेपर 2 के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो चीज है कि आपको किस तरीके से सबसे पहला स्टेप लेना है कि कैसे आपको यूनिट्स की डिवीजन करनी है। अब जो पेपर 1 है इसमें भी आपके पास 10 यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है, और जो पेपर 2 है इसमें भी आपको 10 यूनिट्स मिलेंगे। तो कैसे हम डिवीजन करें यूनिट्स का, सो दैट हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो यूनिट का डिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। एंड यूनिट्स को मैं किस तरीके से, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक पर्सन हूं जिसको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो मैं कैसे यूनिट्स को डिवाइड करूंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो यूनिट्स की डिवीजन होनी चाहिए वो किस तरीके से होती है, मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ लेके चलूंगी। 2 यूनिट्स पेपर 1 की, 2 यूनिट्स पेपर 2 की, इस तरीके से डिवीजन करते हुए अपनी यूनिट्स को चूज करूंगी। कभी भी इस एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ पेपर 1 को कर लेना या सिर्फ पेपर 2 को कर लेना, ये एक बहुत बड़ी गलत डिसीजन होता है। तो ये आपको नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है, दोनों पेपर को ही अच्छे से लेके चलना है। बट यस, यूनिट को कैसे आप डिवाइड करोगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा कभी मत करिए कि टॉप 100 टॉपिक्स को उठाया स्टार्टिंग में ही और उनको करने लग गए। नहीं, ये एग्जामिनेशन अब ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने सिर्फ 100 टॉपिक 200 टॉपिक पढ़ के निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपने बहुत पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको रिवीजन करनी है, तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सही रहता है। बट अगर आप बिगिन कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। डिफरेंट 10 यूनिट्स में से आपको यूनिट्स निकालनी है, पिक करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पेपर 1 में हमारे पास डिफरेंट 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन,
लॉजिकल रीजनिंग, तो इस तरीके की आपके पास यूनिट्स है, कम्युनिकेशन एक है। तो इनमें से सबसे पहली यूनिट आपको उठानी है जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट है। अब मैम ये कैसे पता लगेगा कि हमारी ये स्ट्रॉन्ग यूनिट है या नहीं? तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, एक बार और बताती हूँ। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले एक यूजीसी का मॉक टेस्ट लगा लेना है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, ठीक है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके पूरे के पूरे मॉक टेस्ट को देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो पेपर 1 एंड पेपर 2 में। देन देखो कि किस यूनिट में आपकी कमी आ रही है, किस यूनिट में आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। जो यूनिट आपकी स्ट्रॉन्ग है उन यूनिट से स्टार्ट करो, बिगिन करो, सो दैट कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो जाए। पेपर 1 में भी ऐसी ही 2 यूनिट सेलेक्ट करनी है, पेपर 2 में भी ऐसी ही 2 यूनिट सेलेक्ट करनी है जो आपकी स्ट्रॉन्ग है। पेपर 2 आपका अलग अलग पेपर 2 होगा, उसका सिलेबस आपके पास होगा। अगर मैं बात करूं, मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, तो मुझे अगर अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी, तो मैं इन 2 यूनिट से स्टार्ट करूंगी। डजेंट मैटर कि वो ज्यादा बड़ी है या छोटी है, सभी यूनिट्स एक जैसी हैं, बहुत वास्ट है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करते हुए चलना है साइड बाय साइड, एंड बाकी फिर 2 यूनिट्स लेनी है, फिर 2 यूनिट्स लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि लगातार सारी की सारी 10 की 10 यूनिट एक बार कर लो, 20 की 20 यूनिट एक बार कर लो, नहीं। प्रॉपर टाइम दो, 10 से 15 दिन का टाइम दो 2 यूनिट को कंप्लीट करने में, ठीक है। और किसी किसी को 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 हफ्ते में 2 यूनिट पेपर 1 की, 2 यूनिट पेपर 2 की, इनको कवर करो। तो आपकी लगभग मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करूं, 1 महीने में 4 यूनिट्स कवर हो जाएंगे। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो तो अभी 15 जनवरी तक आप अच्छे से कर लोगे 4 यूनिट्स। देन उसके बाद आप करेंगे दूसरी यूनिट्स को स्टार्ट, तो 2-2 यूनिट्स और उठाओ। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप यहाँ पे 2-2 यूनिट्स जो उठाने वाले हो सेकंड मंथ में जब आप एंटर करोगे, तो सेकंड मंथ में आपको करना क्या है, ये जो यूनिट्स आप उठाओगे वो आपकी वीक यूनिट्स को आप उठा सकते हो। एंड क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट मंथ है उसकी रिवीजन भी करनी है, जो फर्स्ट मंथ में कवर किया रिवाइज करो उसको, एंड साथ ही साथ इन 2-2 यूनिट्स को आपको प्रिपेयर करना है। तो वीक यूनिट्स पे काम करो, अच्छे से टाइम लगाओ, 1 मंथ यहाँ पे आपका यूज होगा, एंड अच्छे से इन 2 यूनिट्स को कवर कर लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे को पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन में दिक्कत थी, ठीक है, तो मेरे को क्या कर लेना है, उन 2 यूनिट को ले लेना है। या ऐसी यूनिट ले लो जिसका थोड़ा बहुत आइडिया तो है बट कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो 2 यूनिट को लेके चलो, वो भी आपकी वीक यूनिट्स में कवर होती हैं। तो उन पे मेहनत करो, उन पे लगाओ 20 से 25 दिन अच्छे से, और रिवीजन करते चलो। सेकंड मंथ में ये सारी चीजें रहेंगी, एंड मॉक टेस्ट भी साथ साथ लगाने हैं, सो दैट आप एप्लीकेशन भी समझते चलो। नोट्स मेकिंग जरूरी है करना। नोट मेकिंग करते हुए मैं बोल रही हूँ 20 से 25 दिन, 15 से 20 दिन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो कोर्स देखते जा रहे हो और हो गया, नहीं। वीडियो के साथ साथ नोट मेकिंग, रिवीजन चलती रहनी चाहिए, वो चीजें यहाँ पे आपको हेल्प करती हैं। फिर मेरे पास जब नेक्स्ट थर्ड मंथ में मैं एंटर करती हूँ, तो थर्ड मंथ में मेरे सामने क्या चीजें निकल के आती है कि अब मेरे पास 4-4 यूनिट्स दोनों की ही कवर हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ी सी पेस बढ़ानी पड़ेगी, एंड यहाँ पे मेरे को 3-3 यूनिट्स लेके चलनी है, पेपर 1 एंड पेपर 2 की। एंड ये जो यूनिट्स होंगी ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बहुत ज्यादा वीक है, ये वो यूनिट्स हैं जो मीडियोकर है, थोड़ा सा काम करने की जरूरत है इन पे। और आपको ये वो यूनिट्स भी लेनी है जो बहुत स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे कि जो याद करने वाला होता है ज्यादा, तो वो चीजें आप लेके चलो। थर्ड मंथ में इनको कंप्लीट करो, एंड साथ ही साथ यस जो पहले किया है उसको रिवाइज करना है, एंड साथ ही साथ रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ये चीजें चलती रहेंगी साइमल्टेनियसली। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नोट मेकिंग भी करते रहना है। हर चीज को बार बार एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ, क्योंकि अब ये जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो बढ़ता जा रहा है, एंड अगर आप अब डिटेल नोट्स नहीं बनाते हो तो वो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके पास नोट्स हैं, जैसे कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उन नोट्स के साथ आप अंडरलाइन करके पढ़ सकते हो, उन पे कुछ एडिशन करनी है कर सकते हो, अपने वर्ड्स में कुछ लिखना है लिख सकते हो। वो चीजें भी नोट मेकिंग में ही आती है, सो दैट आपके पास एप्रोप्रिएट मटेरियल हो जिसको आप रिवाइज कर सको। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये चीजें आपको करनी है। अगर आप कोई बुक्स में से कोई मटेरियल पढ़ रहे हो तो उसका क्रक्स आप लिखो अपने नोट्स में, सो दैट वो पूरी की पूरी बुक आपको दोबारा ना पढ़नी पड़े, उसको अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके उनको लिख लो, सो दैट वो चीज आपको यहाँ पे हेल्प कर सके। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है तीसरे महीने में। अब बात करते हैं फोर्थ मंथ में आपको क्या करना है। अब ये जो फोर्थ मंथ है उसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो भी यूनिट्स हैं बची हुई यूनिट्स 3+3 इनको कवर कर लेना है। इस तरीके से सेम वही तरीके से नोट मेकिंग भी करनी है, ठीक है, रिवीजन भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो यहां से क्या चीज निकल के आएगी, आपके पहले 4 महीने बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज होंगे सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के लिए,
नोट मेकिंग के लिए। ये 4 महीने में सिलेबस डन है, नोट मेकिंग डन है, कुछ मॉक टेस्ट भी आपने लगाए हुए हैं और आप रिवीजन भी करते जा रहे हैं साथ साथ। ये एग्जामिनेशन जितना सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लगाओगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए चीजें होने वाली हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 4th मंथ के बाद आपका जो सिलेबस होगा वो सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मैम सिलेबस कवर कैसे करें, सिलेबस तो बहुत ज्यादा वास्ट है एंड इस बार तो सिलेबस में अपडेशंस भी होंगी। तो बिल्कुल सिलेबस आपको कवर करना है, जो आपका कोर है, जो सिलेबस आपके पास है ना, उसको कवर करो। एंड ये जो मैं 3 से 4 महीने की बात बता रही हूँ, विद इन 1 मंथ आपका अपडेटेड सिलेबस आ जाएगा। जब अपडेटेड सिलेबस आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। इतना 1 महीने में जो चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो उनको ऐसे प्रिपेयर करो कि उनमें ज्यादा चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलेंगे, कोर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आप कॉमर्स के हो तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, तो ये तो आपका कोर है, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इन्हीं से यूनिट से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, तो ये चीज आपको करनी है। एंड सिलेबस कवर करते हुए क्या ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, टॉपिक का फिल्ट्रेशन करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब आप एक यूनिट को प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या उस यूनिट में से A to Z चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या A to Z आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट है? नहीं। शायद एक ऐसा टॉपिक जहां से बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाने के क्वेश्चंस, वो हमें स्किप भी करने पड़ सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखता है बट हमारे सिलेबस में है, उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका इंटेलिजेंस कहाँ पे कितना है, आपको कौन सी यूनिट में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, वो चीज आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो जाती है। उस चीज का खास ध्यान रखिए। टॉपिक फिल्ट्रेशन करो पीवाईक्यूज के बेसिस पे कि कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से नए नए क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। अभी आपके पास दिसंबर वाला जो पेपर है वो भी आ जाएगा इसी दौरान, तो उसको भी मैं हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करवाऊंगी कि भाई ये जो टॉपिक बना इससे पहले कैसे क्वेश्चन बनते थे, इस टॉपिक से अब कैसे क्वेश्चन बने हैं और ओवर द टाइम कैसे टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस बार देखे गए कि पहले वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, अब वो पूछे ही नहीं जा रहे। जो टॉपिक पहले बिल्कुल नहीं पूछे जाते थे अब वहां से बहुत ही अलग सा क्वेश्चन बन के आ गया। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इन चेंजेस से ही हमें सीखते हुए चलना है। इसीलिए पीवाईक्यूज को एनालाइज करके टॉपिक का फिल्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, दोनों चीजें मैटर करती हैं। जितना पढ़ना जरूरी है उतना उन लेस इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ना भी जरूरी है, ठीक है। हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं मैं 3 कैटेगरीज में बांटती हूँ, मस्ट टू डू, ठीक है, एक होते हैं शुड टू डू, एक होते हैं कुड टू डू। अब ये क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं मॉडल्स नहीं सिखा रही बट यस इंपॉर्टेंस बता रही हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक जो बिना किए आप सिलेबस को कवर ही नहीं कर सकते, नहीं माना जाएगा कि आप यूजीसी नेट का सिलेबस कवर कर रहे हो। शुड टू डू करने चाहिए इफ यू हैव टाइम, इफ यू फील कि ये टॉपिक भी मेरे को आना चाहिए, ये टॉपिक भी मेरे लिए जरूरी है, करो। कुड टू डू वो है कि पहले ये दोनों टॉपिक कर लो, फिर अगर आपके पास समय बचता है तो आप ये कुड टू डू टॉपिक्स पे जाओगे। एंड अगर आप अभी से अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको तीनों ही टॉपिक को कवर करने का अच्छा खासा टाइम मिलेगा, क्योंकि 4 समय छोटा समय नहीं है। 4 समय 20 यूनिट को कवर करने के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ रिवीजन भी आपकी होती चलेगी और आप मॉक टेस्ट भी लगा के देख पाओगे कहाँ कहाँ आप कमी कर रहे हो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ही एक मॉक टेस्ट लगा के आपने देखा कि मेरा लेवल क्या है, उसके बाद आपने काम करना स्टार्ट किया। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंटिंग यूनिट स्टार्ट कर दी, पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट स्टार्ट की आपने कवर की, बट क्या आपको फिर क्वेश्चंस नहीं करने, यस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने हैं एंड ये चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, क्विजेज आपको मिलती है, तो वो चीज आप करो। फिर उसके बाद पेपर 1 का फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल रीजनिंग का आप टॉपिक उठा रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग का आप टॉपिक उठा रहे हो, यूनिट उठा रहे हो, तो टॉपिक वाइज यूनिट वाइज इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, फिल्टर करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये लॉजिकल रीजनिंग के, मैथमेटिकल रीजनिंग के हैं, डीआई के हैं, हमने आपको बहुत सारे प्रोवाइड किए हुए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको सारी पीडीएफ्स वहां से मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। यूनिट वाइज टॉपिक वाइज चीजें कवर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि एक यूनिट में आपकी कितनी पकड़ है वो आपको पता लगेगा पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को कवर करके। ये सारा काम है, जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उसी दौरान ये चीजें भी करनी है। मैं आपको बोल रही हूँ 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन और टाइम दे रही हूँ 1 महीने का। ये जो बचा हुआ टाइम है 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, उसमें करना क्या है, उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज तो लगाने हैं।
तो ये काम करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाओगे, एमसीक्यूज की वैरायटी आपको मिलेगी, जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही ज्यादा फ्रेमिंग से फेमिलियर हो जाओगे कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। देन उसके बाद क्या आपको चीजें करनी है, उसके बाद आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 में देखना है कि मेरे लिए कौन सी यूनिट है, उसको आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, एंड अपनी जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को आपने डिवाइड कर लेना है और उनको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। देन इसके बाद अगर मैं पूरी बात को अपनी समराइज करूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस के साथ साथ नोट मेकिंग करनी है, रिवीजन करनी है, रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, एंड देन सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये मैंने आपको 4 महीने का स्ट्रक्चर सिखाया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मैम आप बोल रहे हो 5 से 6 महीने, तो 2 महीने में क्या करेंगे? ये जो 2 मंथ्स होंगे दीज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, सिर्फ और सिर्फ जो भी नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर करके मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगा लगा के उनको एनालाइज करोगे, और एनालाइज करते करते क्या कमियां हैं उनको इंप्रूव करोगे, एंड दोबारा से रिवीजन करोगे। ये साइकिल रिपीट होता चलेगा, और इस टाइम पे मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाने हैं क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना है, तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, फ्लुएंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, और ये चीजें आपके लिए अल्टीमेटली हेल्प करने वाली हैं। क्योंकि सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो, नो, बट यस विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ रिवीजन आपको बहुत सारी चीजें हैं जो समझ आ जाती हैं, कैसे पेपर को अप्रोच करना है वो चीजें समझ आ जाती हैं, और वो चीजें आपको हेल्प करती हैं कि किस तरीके से आपको पेपर में अपीयर करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। क्वेश्चन को अप्रोच करना एक आर्ट है, कैसे रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है, कैसे आरसी वाले जो क्वेश्चंस हैं जो हमें लगते थे फ्री के नंबर है, वो फ्री के नंबर नहीं है, वो आरसी को भी आपको टाइम देना है, कैसे मुझे 3 आरसी और एक डीआई सॉल्व करना है उन 3 घंटे में, वो सारी जो तैयारी होगी वो लास्ट के 2 महीने में होती है। और अगर आप 2 महीने में ही पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये इंप्रूवमेंट आप अपने अंदर नहीं देख सकते हो, जितना समय दोगे उतना ही इंप्रूव करते जाओगे। इस तरीके से यहाँ पे एक चार्ट बनता है, ठीक है, जितना आप समय देते जा रहे हो, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। टाइम बढ़ेगा तो इंप्रूवमेंट भी होगी, अगर टाइम कम होगा तो इतनी इंप्रूवमेंट आप कभी नहीं कर पाओगे। विद टाइम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इस अकॉर्डिंग आपकी इंप्रूवमेंट होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, एकदम से बिल्कुल इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं होती, धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडीली आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, एंड वही चीजें आपको हेल्प करती हैं आपके टारगेट को अचीव करने में। तो ये सारी चीजें आपके लिए होती हैं, एंड अब लास्ट में कि हम आपके लिए क्या चीज लेके आ रहे हैं, बट जेआरएफ अड्डा इज ऑफरिंग, तो वो ये है कि पेपर 1 के कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं। पेपर 1 पूरा आपको रचना मैम, मैं और साथ ही साथ अदिति मैम कवर करवाने वाले हैं। पेपर 2 कॉमर्स है जिनका भी, उनके लिए पेपर 2 मैं कवर करवाने वाली हूँ। एंड क्या यूनिट में स्टार्ट कर रही हूँ, तो कॉमर्स में मैं जो यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ 20 दिसंबर को आपका ओरिएंटेशन सेशन है, मैं लेके चलने वाली हूँ यूनिट नंबर 2, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये जो यूनिट है, पेपर जितना मर्जी, सिलेबस जो है जितना मर्जी चेंज हो जाए, इसमें आपको जो कोर होगा, जो 90% सिलेबस होगा वो सेम दिखाई देगा। और इस यूनिट को अगर कोई हटा रहा है मतलब वो कॉमर्स का सिलेबस नहीं बना रहा है। कॉमर्स में एक ये यूनिट है जो हमारी है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये यूनिट को स्टार्ट करेंगे तब तक हमारे पास सिलेबस भी आ जाएगा, हर चीज को समझते हुए चलेंगे। पेपर 1 में जो मैं यूनिट लेने वाली हूँ दैट इज यूनिट नंबर 5, मैथमेटिकल रीजनिंग। इस यूनिट को बिल्कुल बेसिक से, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगी, हर चीज को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझते हुए चलेंगे। एंड आज सुबह भी मैंने आपके लिए एक सेशन लिया था कि कैसे मैथ्स, डीआई और रीजनिंग को प्रिपेयर किया जाए, तो वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की थी, वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। एंड आपके साथ किस तरीके से अब मैं और आगे चीजें लेके चलूंगी, आपको अबाउट कोर्स में सारी चीजें पता लग जाएंगी। एप्लीकेशन पे जाओ, कोर्सेज में जाके अबाउट सेक्शन में देख लो कि कौन सा टॉपिक होने वाला है, कब होने वाला है, किस टाइम होने वाला है, सारी इंफॉर्मेशन आपको ये आज अदिति मैम भी ओरिएंटेशन में बताने वाले हैं रात को 9 बजे। एंड वो सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा यूट्यूब पे, आप उसमें देख सकते हो, समझ सकते हो हर चीज को। एंड अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हो तो आप डेफिनेटली
जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड अगर आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, जो वे आपको बताया कि कैसे कवर करना है, वो आपके समझ आता है, वो आपको लगता है कि हाँ ये एक बेटर वे है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम चीजें लेके चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। 20% का डिस्काउंट अभी आपके लिए है। पेपर 1, पेपर 2, ओनली पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइन लेना है, केवल पेपर 1 या पेपर 2 लेना है, सभी ऑफरिंग्स आपके लिए है। और ये एक ऐसी ऑफरिंग है जहां पे आपको हर चीज मिलेगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस। रिकॉर्डेड सेशंस में कोर कंटेंट, लाइव सेशंस में आपका जो अपडेटेड कंटेंट होगा वो सभी, आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे डाउट क्लियरिंग सेशन, पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज, पर्सनलाइज्ड आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे